तो बच्चों अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और जहाँ पर हमें डाइपोल से डीलिंग करनी है। डाइपोल आप जानते हो, टू अपोजिट एंड इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दैट इज डाइपोल, एंड द मोमेंट ऑफ डाइपोल P इज इक्वल टू 2QL। अब हमें इस डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किससे? ये सपोज करिए हमारा डाइपोल है, तो इससे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके दो डेरिवेशन हो जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, या आप कह सकते हो अलोंग द एक्सेस। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इसका कंडीशन आएगा वो ये आएगा कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमें इस पूरे डाइपोल से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि अलोंग द एक्सेस है। अभी हो सकता है कि ये इसके बाइसेक्टर पर पूछ लें, इक्वेटर, ठीक है, मतलब पॉइंट यहाँ कहीं भी हो, तो ये आपका जो है वो कहलाता है इक्वेटोरियल या बाइसेक्टर पर। तो ये एक तरीके से अक्षीय स्थिति हो गई और ये एक तरीके से इक्वेटोरियल या निरक्षीय कंडीशन हो गई। तो पहले हम ये डेरिवेशन करेंगे, फिर हम लोग ये डेरिवेशन करेंगे। और टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। आप जान गए हो कि एक एक्सियल पोजीशन पर होगा, अक्षीय स्थिति पर, और दूसरा इक्वेटोरियल यानी कि निरक्षीय पर होगा। तो ये हमारा टॉपिक है जिसको कि हम लोग बहुत इजी और अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। इस टॉपिक के लिए मैंने फिगर पहले से बना लिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब हमारे पास जो पहला डेरिवेशन है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, वो है एक्सियल पॉइंट एंड ऑन पोजीशन भी इसको कहते हैं, अक्षीय स्थिति। तो देखो मैंने यहाँ पर एक डाइपोल लिया है, ठीक है, ये इसका सेंटर है O, और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है B जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है। वहाँ हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना है। और आप सब देख रहे हैं ये एक्सल यानी अक्षीय स्थिति है। तो इसके लिए बच्चों सिंपली हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आप कितना लिखते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आप सब लिखते हो। तो अब यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक बार पहले इससे E1 निकालेंगे और इस वाले से E2 निकालेंगे ड्यू टू दिस एंड दिस। इन लोगों से हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जिसका कि फार्मूला मेरे पास है। फिर उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी जिसे कहते हैं, कि दोनों के कारण यहाँ B कितना है। तो अगर हम पहले जो है कि पॉजिटिव चार्ज को लेकर चलें ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम E1 मान लें, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब देखिए डाइपोल में सारी डिस्टेंस उसके सेंटर से ली जाती हैं। सेंटर से R डिस्टेंस पे ये था और आपका Q यहाँ पर है, तो जाहिर बात है ये बची हुई डिस्टेंस कितनी आई? R माइनस L। सिंपल, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? R माइनस L, और R का चूँकि होल स्क्वायर है तो इसका यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। तो ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे हमने E1 निकाला है। अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज E2 निकालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखिए डिस्टेंस क्या हो रही, अब देखिए ये
माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ तक तो हो गया आपका इसका अपना जो डिस्टेंस है, और फिर यहाँ से देखिए तो ये r डिस्टेंस है, यानी अगर इसका डिस्टेंस देखें तो ये r प्लस l हो जाएगा। यहाँ से कितनी दूरी पर है, l यहाँ तक और r यहाँ तक, तो इसको आप लिखोगे r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, एक जो आपका है वो अलोंग द एक्सेस है और एक अपोजिट द एक्सेस है। अब गौर करिए रिजल्टेंट कैसे, परिणामी कैसे निकाल लें। अब इन दोनों से रिजल्टेंट इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, सॉरी मैंने आप भी लिख दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, वो निकालने के लिए हमें नेट निकालना पड़ेगा। तो E यानी रिजल्टेंट नेट परिणामी ये होगा E1 प्लस E2। लेकिन अभी समझिए कि रिजल्टेंट में ये प्लस होगा कि माइनस होगा। E जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको मालूम है E जो है डायरेक्शन ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस से अवे दूर जाता है और माइनस से टूवर्ड्स पास आता है। कौन? E। तो जाहिर बात है कि अगर यहाँ पर देखिए तो जो E1 है आपका, जो E1 है वो प्लस से प्लस चार्ज से दूर जाएगा और E2 के पास जाएगा। यानी अगर ये E1 है, ये E2 है, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो रहा है, अपोजिट होने के कारण माइनस हो रहा है। यानी हमें मिल रहा है E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। बच्चों ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो भी हम आगे करेंगे कैलकुलेशन, कॉमन लेना, एलसीएम लेना, वो आपको आता है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली E1 और E2 की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। तो इसके लिए हम नया पेज ले रहे हैं कि इसके आगे हम कैसे कर रहे हैं बच्चों। इसके आगे देखिए आप कहाँ तक पहुँच गए थे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2, और आपके पास E1 E2 कितना है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस L का स्क्वायर, जो आपने यहाँ पर E1 लिया था। फिर E2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये आपके ने E1 और E2 का रिजल्टेंट निकाला, और आप समझ गए होंगे कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे और वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको माइनस होना पड़ा। क्या होना पड़ा, इसको वेक्टर क्वांटिटी में माइनस होना पड़ा। अब हमें सिंपल सा इसका एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है इजी वे में जैसे हम लोग करते हैं। तो वो सबसे पहले जो चीज़ कॉमन आ रही है वो लेते हैं। E के साथ कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन आ रहा है, और आपके पास बच रहा है यहाँ पर 1/R माइनस L स्क्वायर, फिर माइनस Q बार कॉमन ले लिया है 1/R प्लस L स्क्वायर, सिंपली जैसा कि आप अब तक करते आए हैं। ठीक है, अब ये हमें एलसीएम लेना है। तो ध्यान दीजिए मैंने कैसे एलसीएम मैं ले रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस L का स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो पहले से ही था। होल स्क्वायर तो बच्चों पहले ही से था। बहुत आसान है, परेशान मत होना। अब जब आप यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो माइनस वाले की जगह कौन आ जाएगा, सिंपल सी बात है, माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, R प्लस L स्क्वायर यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा माइनस R माइनस L स्क्वायर, जैसे कि आप कॉमन एलसीएम लेते आए हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पर लगाएंगे A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और जो रिज़ल्ट नतीजा आपके पास आएगा वो आपके सामने है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखिए यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, RL के था। अब ये माइनस है, इसको देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। लेकिन सावधान हो जाइए, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसके साइन को चेंज कर देगा। जो चीज़ माइनस में थी वो प्लस में थी माइनस में, और माइनस ये क्या हो गए प्लस, सिंपल सी बात। और नीचे जो आपके पास है वो आप देख ही रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, सिंपल, आर स्क्वायर प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक। ये आपका क्या है, एल स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। ये आर प्लस एल स्क्वायर था बच्चों, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। और ये एल से एल स्क्वायर ये कट गया आपके पास। तो आपके पास क्या बच रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अंदर देखिए 2 और 2 यानी कि 4RL 2RL कितना होगा 4RL। और नीचे हमारे पास बचेगा R की पावर 4, इसलिए क्योंकि अभी यहाँ कहने जा रहे हैं R जो डिस्टेंस है वो बहुत 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 बड़ा है L से, बहुत बहुत बड़ा है L से। इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, अभी आपने देखा था कि जब हम यहाँ पे डायपोल समझा रहे थे तो इस 2L को वेरी शॉर्ट बोला था हमने। जब 2L वेरी शॉर्ट है तो इसके कंपैरिजन में L तो और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, और उससे बड़ी बात है इसका स्क्वायर कर दोगे तो और शॉर्ट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो R को हम निग्लेजिबल या नगण्य मान सकते हैं, इसीलिए मैंने L को निग्लेजिबल कर दिया, ठीक है। L को मैंने निग्लेजिबल कर दिया। आपके पास आया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये एक कार कैंसिल होगा, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2L R क्यूब। मतलब कि थोड़ा सा अरेंज कर लें अपने डाटाज को बच्चों, तो देखिए ये आया 2 × 2QL, लिख सकते हैं ना ऐसे, 2 × 2QL अपॉन R क्यूब। अब देखिए आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको आपने P = 2QL से दिखाया था, P = 2QL, जिससे आप दिखा चुके हैं। तो एक्सल पर यानी अक्षीय स्थिति में क्या आया फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, जो कि इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना था, आपको ध्यान रखना था कि ये रिजल्टेंट कैसे लिया जाता है। प्लस के कारण E1 इधर था, माइनस के कारण E2 इधर था, तो जाहिर बात है दोनों का रिजल्टेंट E1 माइनस E2 होता। इज इट क्लियर। जो E है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्शन में अपोजिट होता है तो माइनस, सेम डायरेक्शन में होता है तो प्लस करते हैं। पर जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे विभवांतर, तो वहाँ पर अगर चार्ज माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला था, जिसे आप समझ गए होंगे, और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से है, इजी से आपको आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।